एवरीवन, कैसे हो आप सब। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। तो ये व्लॉग वहीं से कंटिन्यू है। अभी मैं बच्चों को स्कूल से लेके आ गई हूँ और उनका मतलब ड्रेसअप वगैरह चेंज करने के बाद थोड़ा देर आराम करने के बाद मैं अपने लग गई हूँ दोबारा से काम में। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था ये व्लॉग तो कंटिन्यू रहेगा। तो अभी शाम का टाइम है, मतलब अभी है ना 4:30 पौने 5 बजे का टाइम हो रहा है। और मम्मी अपने कपड़ों में लग गई हैं, जो कपड़े धुले थे तो उनकी सबकी तय कर रही हैं। तो मैं बस मैं भी सोच रही थी, मैंने कहा अभी से है ना खाने पीने की तैयारी में लग जाते हैं कि आराम आराम से काम हो जाएगा। तो फिर है ना रात को ऐसा हेक्टिक सा नहीं रहेगा। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैं चढ़ा रही हूँ खीर। तो सबसे पहले खीर बनाएंगे। तो आज मैं बनाऊँगी थोड़ी सी क्वांटिटी में ज़्यादा और विदाउट पानी डाल के बनाऊंगी, बिल्कुल प्योर दूध में बनाऊंगी। तो 2 किलो दूध मैं अभी लेकर आई थी। स्कूल गई थी, स्कूल से आते वक्त में केक वगैरह सब कुछ ले आई, केक ले आई, दूध ले आई और काफ़ी चीज़ें चाहिए थी, वो सब मैं ले आई थी। तो यहाँ पे मैंने दूध, मम्मी ने दूध चढ़ा दिया था उबालने के लिए कि कभी फट ना जाए। तो मैंने उसी में चावल डाल दिए हैं। तो थोड़े से चावल ही लिए हैं, ज़्यादा नहीं लिए हैं, जो वो हिसाब से मम्मी से पूछ के और मतलब चढ़ा दिए। अब ये है कि और काम हम करते रहेंगे, धीरे 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 खीर बनती रहेगी और धीमी आंच में खीर बनेगी तो आराम से बनती रहेगी। इसको जितना टाइम लेना होगा वो ले लेगी। तो इस कुकर में मैंने, इस भगोने में मैंने चढ़ा दी है खीर। और अब इधर अपने बैठ गए हैं। ये जो काजू वगैरह है, एक बार मैंने आप लोगों को दिखाए थे कि गोवा से जो काजू लेके आए थे वो ऐसे छिलके वाले काजू थे, तो उनको मुझे छीलना है। तो यहाँ बैठ के मम्मी और मैं, हम लोग अपना काजू को साफ़ कर रहे हैं। क्योंकि काजू मुझे ड्राई फ्रूट्स मतलब उसमें भी चाहिए, खीर में भी चाहिए और मुझे सब्जी में भी चाहिए। तो ज़्यादा क्वांटिटी में मुझे काजू को छीलना है। तो यहाँ पे बस वही सब हम बैठ के छील रहे हैं। क्या होता है ना, अगर हम टाइम से पहले ही प्रिपरेशन कर लेना तो हेक्टिक नहीं होता और चीज़ें ना बहुत आसान हो जाती हैं। और है ना बिल्कुल बार बार ऐसा नहीं लगता, हाय हाय तौबा नहीं लगती। तो अभी खीर बनने रख दी है मैंने और अपने यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। तो आज है महक का बर्थडे, तो मैंने सोचा था कि नीचे जो है ना ऑनर, उनको भी खाने पे मैंने बुलाया है। सो क्वांटिटी इसीलिए थोड़ी सी ज़्यादा रखी है मैंने। तो अब चलिए मैं आपको आज रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि सब्ज़ी तो बहुत प्यारी लगी, सभी को खाने में टेस्ट आया, बहुत चीज़ें आई। तो चलिए, बनाई तो आपने भी होंगी इसी तरीके से, बट का एक बार मेरी तरफ से भी देख लीजिए कि मैंने कैसे बनाई है। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली है और उसमें तेल डाला। उसमें मैंने 2 से 3 लाल मिर्च डाल दी, एक तेज पत्ता डाला, दालचीनी डाल दी। ठीक है। तो ये डालने के बाद ना तेल गरम हो ही गया था, तभी मैंने डाला है इसको। और उसमें मैंने डाल दिया है प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची। ठीक है, ये तीनों मतलब साथ में डाल दिए थे। और इसको चलाने के बाद ही इसमें मुझे अदरक भी ऐड करना है। एक्चुअली पापा को भेजा हुआ है अदरक लेने, तो जैसे ही वो आएंगे तो मैं इसमें डाल दूँगी। ठीक है, आप चाहे तो लहसुन भी डाल सकते हैं अगर खाते। तो इस मैंने तो डाला नहीं। और इस तरह मैंने डाल दिए हैं 10-12 काजू। तो और डाला है लौंग और 2 इलायची। तो ये डालने के बाद अच्छे से चला दिया है। उसके बाद डाल दिए थोड़ा नमक और हल्दी। ठीक है, बस इतना ही डाल के मैं इसको कवर करके रख दूँगी। और ये पक जाएंगे ना बिल्कुल, प्याज भी पक जाएगी, टमाटर भी पूरी तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर हम इसको निकाल लेंगे, ठंडा करेंगे और प्यूरी बना लेंगे। अब इधर देखिए, जो खीर है कहाँ हो चुकी है खीर हमारी। और इसमें सिर्फ चीनी अभी मैंने ऐड की और थोड़ी सी चीनी मैंने अलग से लेके उसके अंदर मैंने इलायची डाल के उस चीनी को पीस लिया था। तो इलायची काफ़ी अच्छी तरीके से पिस जाती है, तो उसका छिलका भी पिस जाता है। तो इसीलिए मैंने चीनी को पीस लिया था और फिर वो भी डाल दिया इसके अंदर। और अब अच्छे से चलाने के बाद अब मैंने जो ड्राई फ्रूट्स करे थे वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए मैंने नारियल का बुरादा डाल दिया है जो मैंने कट करके रखा था। इसमें बादाम है, काजू को मैंने थोड़ा सा पीस लिया था। साबुत साबुत इसलिए नहीं डाले क्योंकि पता मुझे अच्छी नहीं लगता, मोटा मोटा दानेदार आता है। ऐसे डालो ना तो खीर गाढ़ी भी बनती है और बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। तो और किशमिश डालती है थोड़ी सी। तो ये सारा डालने के बाद अभी खीर को मैं थोड़ी देर और रख दूँगी क्योंकि चीनी भी डली है अभी। तो थोड़ा सा देर और रखूँगी और फिर जो खीर है मेरी बन के बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी डिलीशियस लग रही है ना। और एकदम रबड़ीदार खीर बनी थी क्योंकि एक तो प्योर दूध में बनी है और ऊपर से काफ़ी टाइम लिया है खीर ने।
तो ना ही मैंने कोई चावल को घोटा है, ना ही चावल को अलग से बॉईल किए हैं। तो इस तरीके से खीर बनाई है, तो खीर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। हाँ, इस तरीके की खीर थोड़ा टाइम ज़रूर लेती है, पर सच बात बोलो तरीका यही होता है बेस्ट खीर बनाने का। ठीक है, आप इसमें मेरे पापा जब बनाते थे ना ऐसी, तो जब भी खीर उन्हें ना एक्चुअली उन्हें ना हर रोज़ का खाने इतना खास नहीं लगता था, पर वो जब कभी अपने मन से की चीज़ें बनाते थे ना, तो वो बहुत मन से बनाया करते थे। जैसे कभी उनको खीर खानी है तो खीर में वो बहुत मेवे डाला करते थे, बल्कि मावा तक डालते थे। तो खीर उनकी ऐसी लगती थी जैसे कोई हमें ना मिठाई खा रहे हैं, मतलब वो इस तरीके से बनाया करते। कभी उनका नमकीन चावल बनाने का मन है, छुट्टी पे है नमकीन चावल बनाएंगे, तो नमकीन चावल ऐसे बनाते थे, उसमें काजू वाजू डाल के और इलायची वगैरह डाल के और बादाम रोस्ट करके डालते थे। पुलाव जैसे बाज़ार मतलब शादियों में बनते हैं शाही पुलाव जैसा, वैसे बनाया करते थे। और पता है बहुत याद आती है कभी कभी ये सब चीज़ें देख के पापा की भी। और हम लोग कॉलेज में हुआ करते थे तो पापा हमें वहाँ पे फ़ोन करके बोला करते थे कि प्रवीण आजा जल्दी, कब तक आ रही है, पता है पुलाव बनाए पुलाव आजा जल्दी खाइयो जल्दी तो हमें कॉलेज में ही फ़ोन कर दिया करते थे पापा, क्योंकि मोस्टली ऐसे ही थे। पता है मुझे छोले भटूरे बहुत पसंद थे, बहुत ज़्यादा पसंद थे। और पापा ने कई बार एक दिल्ली में एक छोले भटूरे वाला है कालका जी के पास में, उसके छोले भटूरे बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हमारे पापा जब सुबह सुबह में कई बार उधर का चक्कर लगता था, हमारे पापा सुबह सुबह ही 10 बजे छोले भटूरे, किसी ने खाए हैं 10 बजे, 10 बजे ही पापा हमारे छोले भटूरे लेके आते थे। और हमारे ना स्कूल में स्कूल के पास आ जाते थे, और इतने ऐसे नहीं लाते थे 1 प्लेट 2 प्लेट 3 प्लेट, नहीं, मेरे पापा हमेशा हर चीज़ लेके आते थे ना, वो हमेशा है ज़्यादा में क्वांटिटी में ज़्यादा में लाते, मतलब छिक जाओ कि एक बार खाओ तो छिक जाओ, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे खाया तो ना मुंह को लगे ना पेट को, तो बस छिक जाओ, इस तरीके से हमारे पापा खिलाया करते थे। और स्कूल के गेट के पास आने के बाद ना किसी को भी बोलते थे, अरे तू परवीन को जानती है, परवीन को जाके उसको बुला दे। मतलब मेरे पापा को ना तो क्लास पता होती थी ना ही सेक्शन पता होता था, बस मेरा नाम लिया करते थे। पर ये था कुछ हमारी इतनी अच्छी अप्रोच थी स्कूल में, बिकॉज क्योंकि हम हेड गर्ल हुआ करती थी, तो मेरे को जानते थे। परवीन मेरा एक्चुअली मेरे घर का नाम था। तो फिर पापा बोलते, मेरा असली नाम मतलब स्कूल का नाम पुष्पा था, तो फिर वहाँ पे बोलते थे, तो पर वो बच्चे जानते थे कि हाँ पुष्पा कौन है। तो वो हमारी क्लास में आके बोलते थे कि शायद आपके पापा है ना गेट पे खड़े हो। तो सुबह सुबह 10 बजे हमें छोले भटूरे देने आ जाते थे कि मैं लेके आया था, घर आएगी तो ठंडे हो जाएंगे, तो ले जा खा ले, अपनी फ्रेंडों को भी खिला दियो। तो यार बहुत चीज़ें, पता है जो चीज़ें माँ बाप कर सकते हैं ना वो और कोई नहीं कर सकता। ये चीज़ें ना कभी कभी याद आती है। आज अगर आप लोग खाने पीने बैठ जाओ ना कहीं भी, तो आप अपनी पॉकेट को देखना शुरू कर देते हो कि नहीं यार इतना ही इतना ही खर्च करना है, इतना ही करना है। पर जो एक बाप होता है ना, एक पापा होते हैं ना, वो सच में यार जब वो करते हैं ना दिल से करते हैं। वो ये नहीं देखते कि कम है ज़्यादा है, ये नहीं देखते, वो बस करते हैं। ठीक है ना, वो मन से करते हैं, बस अपने बच्चे की खुशी के लिए करते हैं। तो बहुत याद आती है, बहुत चीज़ें ऐसी हैं मेरे पापा की जो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मतलब आती हैं, बहुत मिस करती हूँ। कई बार तो बहुत चीज़ें रियलाइज़ होती है कि हाँ ऐसे करते थे पापा, ऐसे करते थे। तो चलिए मेरी बातें तो होती रहेंगी, पर आपने रेसिपी देख ली ना, जो मैंने वो प्यूरी बनाई थी ना, वो तेल और मक्खन डाला था और उसमें मैंने इसमें ऐड कर दी थी। और बस उसके जैसे वो थोड़ा सा उसमें बॉयल आया, पानी डाल दिया था जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए, उसके अंदर मैंने गरम मसाला और थोड़ा सा किचन किंग और धनिया नमक ही ऐड कर दिया था। जब वो अच्छे से पक गए, कसूरी मेथी ऐड की, थोड़ी सी चीनी भी डाल दी थी, और फिर मलाई डाली है, फिर पकाया है, और फिर पनीर पीसेस डाल दिए हैं। तो जैसा भी आपको कंसिस्टेंसी रखनी हो आप वैसा रख सकते हैं। तो काम अब फाइनली मेरा किचन का काम ख़त्म हो चुका है, तो अब कर रहे हैं इसके बर्थडे की तैयारी। अभी मैंने थोड़ी देर बच्चों को पढ़ा दिया है, पढ़ाने के बाद ही मैंने ये तैयारी शुरू की है, क्योंकि काम खाने का तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था। तो इसी वजह से फिर मैं इन बच्चों को होमवर्क वगैरह कराया। मैंने कहा बाद में तुम लोगों को टाइम नहीं मिलेगा, तो इन बच्चों को बैठा के पहले होमवर्क कराया, अब कर रहे हैं इनके केक की तैयारी। तो मायरा जब भी किसी का बर्थडे होता है तो मायरा कहती है माइज बर्थडे, माई बर्थडे तो पर आज ये बोली दीदी और आप मेरा और आपका दोनों का बर्थडे तो इससे बड़ी खुशी हो, बच्चों को होता ही है कि बर्थडे बर्थडे दोनों का यही रहता है। और मायरा तो हमारे घर में ऐसे रहती है जैसे सच में हमारे घर की बेटी हो, वो हर चीज़ में इन्वॉल्व होती है, और बहुत अच्छा भी लगता है जब वो नहीं आती ना, तो ये भी कई बार बुला लेते हैं कि मायरा तो आई नहीं, मायरा नहीं आई आज।
तो चलिए यहाँ पे अब इसके केक कटिंग की प्रिपरेशन शुरू करते हैं। ऐसे ही जब मैं महक के लिए इनके पापा का देखती हूँ कि कोई भी चीज़ को मना करते करते भी वो चीज़ इनके लिए पूरी कर देते हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगता है कि सच बात है। पापा पापा ही होते हैं यार। जो पापा करते हैं ना वो और कोई नहीं करता, है ना। तो मेरे पापा तो नहीं हैं, पर हाँ जितना भी है बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो जिस चीज़ के लिए मैं अब तरसती हूँ। सच में बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो मन को बहुत भाता था। बहुत चीज़ें ऐसी थी जो एक मांगो तो 10 लेके आते थे। ये तो मतलब बहुत बड़ी बात है। कोई बड़े आदमी नहीं थे मेरे पापा, पर हमारे लिए बहुत बड़े थे, बहुत बड़े। वो अपनी जेब से डबल खर्चा करा करते थे, अपनी जेब के अकॉर्डिंग कभी नहीं चले। उन्होंने जब अगर कुछ करना होता था ना, वो ये नहीं देखते थे कि है नहीं है करना है। मुझे अभी पता है, जब मुझे कंप्यूटर दिलाया था मेरे पापा ने, तो हम लोग बजट बना के गए थे, बहुत कम का बजट बनाया था। पर वहाँ जाके देखा तो जब हमने कंप्यूटर लिया तो चीज़ें पता चली कि नहीं काफ़ी कॉस्टली आएगा। तो मेरे पापा ने अपनी गाड़ी की ईएमआई देनी थी, तो गाड़ी की ईएमआई तक को कैंसिल कर दिया था और मेरे कंप्यूटर में लगा दिया था। तो बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं यार, इन सब चीज़ों हम वैसे सच कहें ना, बहुत चीज़ ऐसी होती है हम सोचते नहीं है, पर बहुत कुछ कर जाते हैं वो बिना कहे। तो चलिए इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। बस इसके बाद खाना पीना करा और बस यही हो गया। पता नहीं क्लिप कहाँ चली, आगे की क्लिप पता नहीं कहाँ गई, मैंने ऐड की थी। बट चलिए फिर मिलूँगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगे।